तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं सारे जो है एडमिट का रिलेटेड, एनएसआई से रिलेटेड जो भी जॉब्स आती हैं, या फिर मान लो कोई एडमिशन रिलेटेड एडमिट कार्ड आया, या फिर आपका एडमिशन का नोटिफिकेशन आता है, या फिर आपका रिजल्ट आता है, तो मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो आज का जो अपडेट रहने वाला है वो रहने वाला है कि आपका काउंसलिंग हुई थी 2024 को, सॉरी 24/6/2025 को, तो उससे रिगार्डिंग है। तो कितने नंबर ऑफ सीट्स थी, कितने लोगों ने एडमिशन लिया, जो वेटिंग लिस्ट वाले गए थे उनका क्या होगा, या जो रह गए वो उनका क्या होगा, मैं सारी चीज़ आपको मैं कंफर्म कराऊंगा। और अगर आपको जो है चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे 24/6/2025 को सिलेक्शन के लिए गए थे, तो उनका सिलेक्शन जिसका हो गया है, तो उनके लिए क्या है कि जिन्होंने क्या एफिडेविट सर्टिफिकेट या फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाया था, तो उनके लिए अपडेट दिया गया कि आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, वो आपको जमा करना है 1/7/2025 तक। तो एंटी रैगिंग जिसने नहीं बनवाया वो लोग आप अपनी तहसील में जाके, पास की तहसील जो भी हो वहाँ से आप लोग एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवा लें एफिडेविट के साथ में, ठीक है। और इसके बाद में देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी और कितनी जो है भरी गई हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जनरल कैटेगरी में आपकी 10 हैं, तो 10 की 10 भरी गई हैं, मतलब सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। इसके बाद में देखिए शेड्यूल ट्राइब्स में कोई नहीं आया, तो 2 सीटें उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया एससी में, शेड्यूल कास्ट में। तो शेड्यूल कास्ट में टोटल सीट हो गई मतलब 5, जिसमें 3 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो 2 कैंडिडेट रह गए। तो 2 कैंडिडेट को ओबीसी में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ओबीसी में सीट्स हो गई 5 + 2 7। 7 में सिर्फ़ 1 बच्चे ने ही क्या है एडमिशन लिया है, मतलब 6 सीटें बच रही हैं, 6 सीटों को आगे ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस में देखिए नंबर ऑफ सीट 2 थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं गया किसी कारणवश। तो टोटल जो सीट्स हो गई, टोटल आपकी 6 और 2 8 हो गई, ठीक है। तो 8 सीटों को जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो 8 में देखिए कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, 1 और 2, लास्ट में देखिए नितिन और विवेक ने, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी सीटें टोटल कितनी बच रही हैं, आपकी 1, सॉरी 2 बच्चों ने लिया, टोटल सीटें बच रही 6। तो इसमें देखिए नो अदर कैंडिडेट अवेलेबल अंडर ईडब्ल्यूएस, 1 सीट इज ट्रांसफर टू जनरल कैटेगरी, ठीक है। टोटल जो सीट्स बच रही हैं 6 आपके बच रही हैं। तो उसमें क्या है कि सेकंड काउंसलिंग की जो है लिस्ट आएगी, तो लिस्ट में जिसका नाम होगा वही लोग एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं और वो नहीं पहुंच पाए थे, उनका नाम भी था, तो आप सोचे कि सेकंड लिस्ट में 100% आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आ भी सकता है, लेकिन आप लोग तैयार रहिए। तो सेकंड काउंसलिंग में अगर आपका नाम आता है या जो रह गए उनका नाम आता है, तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स और मतलब फीस लेकर आप जो है तैयार रहिए। सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आपकी जल्दी आएगी, 2-4 दिन के अंदर आ सकती है। तो इसीलिए आप लोग तैयार रहें, और जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको सारे अपडेट पहले मिलते रहें, ठीक है।